नमस्कार। आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर अमेरिका से आ रही है और इसका सीधा कनेक्शन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। खबर ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को गाजा पीस बोर्ड यानी गाजा शांति परिषद में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। अब आप सोच रहे होंगे, गाजा क्या है, पीस बोर्ड क्या है और भारत को इसमें क्यों बुलाया जा रहा है? तो ध्यान से समझिए। गाजा पट्टी मध्य पूर्व का एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, जहां लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई चल रही है। हजारों लोग मारे गए हैं, घर टूटे हैं, बच्चे बेघर हुए हैं और पूरी दुनिया इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच बोलूं तो अब तक कोई भी देश इस समस्या को पूरी तरह हल नहीं कर पाया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कदम उठाया है। उन्होंने एक गाजा पीस बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय शांति परिषद जिसमें बड़े और प्रभावशाली देशों के नेता शामिल होंगे। और इस बोर्ड में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होने का न्योता दिया है। मेरी राय में ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका खुद मोदी जी को बुला रहा है, तो इसका मतलब है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ विकासशील देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति मान रही है। आप याद कीजिए, भारत ने पहले भी कई देशों के बीच मध्यस्थता की थी। रूस यूक्रेन युद्ध में भी मोदी जी ने शांति की बात की थी। G20 में भी भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई थी। अब ट्रंप का ये निमंत्रण बताता है कि अमेरिका को भरोसा है कि मोदी जी गाजा मुद्दे पर संतुलित और शांतिपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है, क्या भारत को इसमें शामिल होना चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि अगर भारत सीधे किसी एक पक्ष का साथ देगा तो अरब देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं, और अगर बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा तो अमेरिका नाराज हो सकता है। इसलिए मोदी जी को बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने भारत को सिर्फ श्रोता नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली भूमिका में बुलाया है। इसका मतलब है कि भारत भविष्य में गाजा की राजनीति, पुनर्निर्माण और शांति प्रक्रिया में बड़ा रोल निभा सकता है। अगर भारत इसमें सक्रिय भूमिका लेता है तो भारत की वैश्विक छवि और मजबूत होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का दबदबा बढ़ेगा। मोदी जी की विश्व नेता वाली पहचान और पुख्ता होगी। लेकिन दूसरी तरफ इसमें जोखिम भी है, युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसने का, कूटनीतिक विवादों में उलझने का और देशों की नाराजगी झेलने का। अब अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, ये निमंत्रण छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि भारत अब अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी को इस पीस बोर्ड में शामिल होना चाहिए या भारत को इससे दूर रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।